हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है इन्फोसिस और दूसरा यहाँ पे है IRFC। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो आज जो है यहाँ पे निफ्टी IT में ही एक गजब का गेन दिखाई दिया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5% तक का आपको जो है ना तेज़ी दिखाई दिया है। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो इन्फोसिस है, मैंने आपको इसका जो लेवल जब था 1294 मैंने उस समय से शेयर किया था और बहुत से लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया है। और यहाँ पे अभी भी जो है ना, जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें और यहाँ पे मेरा लॉस चल रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखो भाई, ये अभी भी डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल रहा है। होता क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को जो डिस्काउंट में नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए एक हाई प्राइस में, जब उसका आपको 52 वीक हाई चल रहा है। यही यहाँ पे हम लोग का एक माइंडसेट बना हुआ है। जैसे कि अभी मान लो स्टॉक का नाम है यहाँ पे IRFC, ठीक है। अभी बहुत लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे ना, स्टार्ट कर दिए होंगे बाई करना। अब जब इसका लेवल था आपको 25 में या फिर 34 में, जब एक बार आपको यहाँ पे साइडवेज चल रहा था, उस समय मतलब बहुत कम ही लोगों ने बाई किया होगा और बहुत से लोगों ने आपको ये सोच लिया होगा कि अब ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, क्या हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जब आपको एक डिस्काउंट प्राइस से जब आपको कोई भी शेयर मिल रहा है ना, और एक अच्छी कंपनी, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको डिटेल फंडामेंटल का वीडियो भी बनाया हुआ है, और यदि आपको देखना है तो एक बार बस आप यहाँ पे चेकआउट करो प्लेलिस्ट, सारा कुछ आप लोगों को जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले कंपनी वेल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने शेयर कर दिया है। साथ साथ यहाँ पे जो इसका अभी भी आपको जो टेक्निकल है ना, वो यहाँ पे कमज़ोर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दूँ, और ऐसे भी हम लोग यहाँ पे लाइव चेक करेंगे ही कि इसका यहाँ पे क्या सपोर्ट है और क्या इसका यहाँ पे आपको ब्रेकआउट लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है, या फिर आपका बाइंग लेवल हाई हो या फिर आपका बाइंग लेवल यहाँ पे लो हो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कम प्रॉफिट को लेकर बाहर निकलते हैं, फिर वो बाद में यहाँ पे आपको जो रिग्रेट फीलिंग करते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। क्योंकि आज के दिन यदि हम लोग कुछ और भी चेक करें, एक बार आप यहाँ पे देखो कि जो आपका 60% का यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलता है, आपको डिलीवरी। और एक बार देखो कि जो 57 लाख शेयर आपको ट्रेड हुआ, जिसमें से आपको 34 लाख घर मतलब यहाँ पे लोग लेकर जा रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे शायद आप लोग यहाँ पे शो हो रहा है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि लोग देखो, मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले बता दूं ना, कंपनी में कोई भी खराबी नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो इसलिए बस अब ये आपका डिसीजन है कि आपको एक लो प्राइस में स्टॉक को बाई करना है या फिर एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई करना है, जब इसका नंबर सही आएगा। और देखो, जब नंबर सही आएगा या फिर कुछ भी ऐसा आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ आता है, तो स्टॉक का प्राइस आपको जानते हो कि भाई तेज़ी से भागने वाला ही है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। हाँ, यदि आप कुछ इसके बारे में जानना है आपको फंडामेंटल के रिलेटेड, तो फिर आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट, उसमें सारा कुछ आप लोगों को सही से मालूम चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक बार जो आपका 1330 का और एक यहाँ पे 1200 आपका 94 का, ये जो लेवल है ना, ये दोनों लेवल के बीच में यदि आपको स्टॉक प्राइस मिलता है तो फिर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। और देखो, बीच में एक बार आते हुए भी दिखाई दिया, देखो यहाँ पे गिरावट जरूर हुआ, लेकिन ये 1294 के नीचे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और जो आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हो, और ये आज का सपोर्ट नहीं है, ये मेरा स्टार्टिंग से ही मैंने आपके साथ ये सपोर्ट शेयर किया। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये सपोर्ट लेवल याद भी होगा। और देख लो यहाँ पे कि इसके नीचे भी जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे जिन्होंने भी बाई किया होगा, उनका एक अच्छा खासा अभी भी गेन हो रहा होगा, ऑलमोस्ट 40 से 45 पॉइंट का। तो बस सारा गेम पेशेंस का है। बाकी एक बार खुद से सोच समझ कर ही फैसला लेना, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। और एक बार जरूर से आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, आपका फंडामेंटल वीडियो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, गारंटीड है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है IRFC। अब देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग बता दूँ कि ये यहाँ पे फर्स्ट कंपनी ऐसी है जो मतलब इसका NPS जो है ना 0 दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे बैड लोन एक भी नहीं है, ठीक है, मतलब 1% का भी बैड लोन नहीं, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है और यहाँ पे सारा जिम्मा सरकार का होता है, इसलिए यहाँ पे बैड लोन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये होता क्या है, तो देखो, जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया ना। तो बस यहाँ पे यही जो आपको फंसा हुआ पैसा है, ये किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी का जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सर, बहुत से लोग आपको ये सोच रहे होंगे भाई 3% थोड़ा ज़्यादा हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि वो स्टॉक यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है। और ये मानो ना, आपको मानना है, क्योंकि देखो
बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला यहाँ पे आपको बंधन बैंक, दूसरा यहाँ पे आपको आरबीएल बैंक, और थर्ड तो यहाँ पे आपको जानते हो कि भाई एक बेहतरीन कंपनी जिसका नाम है यस बैंक, जो आज के समय में आपको क्या कर दिया है। तो इसलिए ये एनपीए का सारा कुछ जिम्मा होता है। और ये एनपीए जो आपको यस बैंक का है ना 15% तक आपको चला गया था। मतलब यहाँ पे यस बैंक क्या कर रही थी, एक ऐसी कंपनी को लोन दे रही थी जो कंपनी पहले से ही कर्ज डूबी हुई है, बस यहाँ पे ये हाई इंटरेस्ट कमाने के लिए। और आज के समय ये गायब आपको हो चुका है, मतलब स्टॉक का आपको हालत ख़राब है। तो इसलिए एनपीए जरूर से आप लोगों को चेक करना चाहिए यदि आप फाइनेंशियल कंपनी में या फिर आप बैंकिंग कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो। अब चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो आज के दिन यहाँ पे भी फिर से आपको एक गजब का गेन में ये स्टार्टिंग होते हुए दिखाई दे, लेकिन फिर उसके बाद ये धीरे धीरे आपको करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर यदि चेक करें, एक बार देख लो यहाँ पे कि साफ तौर से आपको बाई क्वांटिटी ही यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको 45 रुपये 5 पैसा का बीड है, और लगभग यहाँ पे आपको 1,07,546 क्वांटिटी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो अब यहाँ पे आपको जो है साफ तौर से मुझे ये लग रहा है ना कि कल के दिन भी यहाँ पे स्टार्टिंग में गेन हो सकता है। लेकिन अब ये यहाँ पे हम लोगों का जो सवाल नहीं है, सवाल हम लोग का वो ये है कि क्या अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा यहाँ पे आप लोगों का सवाल होता है। जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पे जो मुझे आपको रैली ये मिस हो गया, क्या ये जो रैली जो स्टार्ट हुआ है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कोई भी रैली का अंत नहीं होता, ठीक है। बस वो यहाँ पे जो बीच में क्या करता है, वो बस आपको ब्रेक लेता है। और आप लोग क्या समझते हो कि भाई अब इसका रैली यहाँ पे खत्म हो गया है। जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी कंपनी को उठा लो, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में हम लोग चेक करें तो आपको यहाँ पे सेम कंपनी ही आपको IRFC, ठीक है, क्या हुआ, स्टार्ट आपका हुआ गेन आपका हुआ 25 से 34 तक जाते हुए दिखाई दिया, फिर 34 35 36 के बीच में आपको ये सस्टेन करते हुए दिखाई दिया। तो बीच में बहुत लोग आपको ये सोच रहे होंगे कि भाई ये ब्रेक आपको लग गया है, मतलब अब ये स्टॉक आपको नहीं ऊपर जाएगा, बस ये। और जब ये आपको गेन हो रहा है तो फिर लोग यहाँ पे इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या हम लोग बाई करें नहीं करें। तो देखो ऐसे यदि आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या करना चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो तो फिर अभी भी कोई प्राइस मुझे यहाँ पे हाई दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी एक चीज़ आप जरूर से यहाँ पे समझ लेना कि इसका प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे 88% का दिखाई दे रहा है। मतलब समझ जाना कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे OFS तो आते हुए दिखाई देगा ही। अब ये कब आएगा ये भाई किसी को नहीं मालूम है, तो इसलिए वेट करके चलना और ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड मत करना। वेट करने का मतलब वो ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी आपको ऐड नहीं करना है, सोच समझ कर यहाँ पे बाई करना, क्योंकि एक अच्छा आपको फिर से मौका देखने को मिलेगा जब अपना सरकार यहाँ पे स्टेक सेल करेगी, और ये एक गजब का मौका होगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे ऐड मत करो, थोड़ी क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड करो, फिर जब ये मौका मिलेगा तो फिर आप जरूर से बाई कर सकते हो उस समय। तो चलो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।